Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Who was the chairman of the Advisory Planning Board constituted in 1946 which recommended for the creation of Planning Commission? तो कौन थे चेयरमैन एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1946 में और जिन्होंने रिकमेंड किया था प्लानिंग कमीशन के बनने के लिए? तो इनका नाम है केसी नियोगी। प्लानिंग कमीशन बना कब था? 1950 में प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज यूनियन कैबिनेट। ओके। In which year National Commission for Protection of Child Rights was set up? National Commission for Protection of Child Rights was set up in 2007. Answer is C. Which article allows a person to move Supreme Court for the enforcement of fundamental rights? तो कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है किसी पर्सन को कि अगर वो उसके फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो ये आर्टिकल है 32। आर्टिकल 32 में जाएगा सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में जाएगा कहाँ? हाई कोर्ट में, अगर उसको अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट के लिए करना है। Which state has the largest number of members in लोकसभा? लोकसभा में लार्जेस्ट नंबर किसके हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे ज़्यादा है। कितनी सीटें हैं लोकसभा में इसकी? 80 सीटें हैं लोकसभा में इसकी। ओके। और 31 सीटें हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की। ओके, जो सबसे ज़्यादा है और किसी स्टेट में ले लिया जाए तो। Who administers oath to the Prime Minister of India? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है ओथ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर ही enters upon his office. Which one of the following is a feature common to both the Indian Federation and the American Federation? इंडियन और अमेरिकन दोनों ही फेडरेशन में कॉमन है। तो ये कौन सा है? तो ये है अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास भी है, अमेरिका के पास भी है, यही कॉमन है। ओके। लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है, दोनों का मिलान करना है कौन सा किस में है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से बोरो किया है? हमने यूएसए से बोरो किया है। तो पहले का सेकंड किस में है? पहले का सेकंड ए और सी में दिया गया है, तो मतलब बी कैंसिल हो गया एंड डी कैंसिल हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है यूके से। तो सेकंड का ए कौन से में है? सेकंड का ए है इसमें, तो आंसर इज सी। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिया है जर्मन से एंड डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने ली है किससे? आयरलैंड से। सो द आंसर इज सी। हु अमंग द फॉलोइंग गिवन रिकॉग्निशन टू द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज? कौन देता है रिकॉग्निशन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को? तो ये है इलेक्शन कमीशन। आंसर इज डी। इलेक्शन कमीशन कब बनाया गया था? फॉर्म हुआ था ये 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था और ये रिकॉग्नाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। और ऑल सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रजिस्टर्ड करना होता है अपने आप को कहाँ? इलेक्शन कमीशन में जाके। और एंड इट इज़ ओनली आफ्टर द legitimate permission of the election commission that the party gains recognition as a political party. Which among the following regarding NRI's voting rights is correct? NRI होते कौन से हैं? तो ये NRI is an Indian citizen who is ordinarily residing outside of India, लेकिन इंडियन पासपोर्ट को वो होल्ड करते हैं, तो इनको NRI कहा जाता है। और तो इसमें वोटिंग राइट्स के लिए पूछ रहा है, तो वोटिंग राइट्स के लिए है NRIs कैन वोट इन पार्लियामेंट्री एज वेल एज असेंबली इलेक्शंस।
ये वोट कर सकते हैं। ओके। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स लीगल एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने लीगल एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है कब? जब प्रेसिडेंट खुद इसकी मांग करता है। सो प्रेसिडेंट आस्क फॉर इट। आंसर इज सी। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहता है कि हमें कोई एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का देना अनिवार्य है, कोई बाध्यता नहीं है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.